हेलो एवरीवन। सो गाइज, चेतन भगत हाफ गर्लफ्रेंड पार्ट 4 तक हमने कर लिया था। ये 5 है, देख लेते हैं गाइज। चलिए, कुछ यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स है इस जो मेरे पास ये पीडीएफ है उसमें है। किताब में ऐसा कुछ नहीं, आप चाहें तो किताब से पढ़ सकते हैं गाइज। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आफ्टर, ये ऑल्टर नहीं है, आफ्टर है। आफ्टर आर मूवी डेट, यानी कि मूवी डेट के बाद वी स्टार्टेड टू स्पेंड इवन मोर टाइम टुगेदर। तो कह रहे हैं कि मूवी डेट के बाद हम जो है बहुत ज़्यादा समय साथ बिताने लगे। देख रहे, वी स्टार्टेड टू स्पेंड, हम बिताने लगे, इवन मोर टाइम टुगेदर, बहुत ज़्यादा समय साथ बिताने लगे। ड्यूरिंग लंच ब्रेक, यानी कि लंच ब्रेक के दौरान, वी वुड सिट ऑन द कॉलेज लॉन्स, हम कॉलेज के पार्क में बैठते थे, एंड ईट होम कुक्ड फूड फ्रॉम हर हाउस, और खाते थे। यहाँ पर जो आप वुड देख रहे हैं ना, वी वुड, आपको पता है यूज टू की जगह वुड का भी इस्तेमाल होता है। कि जैसे मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, तो उसकी जगह पे भी कह सकते हैं कि आई वुड प्ले क्रिकेट। बस जहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग और स्टेट ऑफ पोजीशन होगा वहाँ वुड मत भूलेगा। अगर आपको ऐसा बोलना है कि मैं बड़ा ही अच्छा लड़का हुआ करता था, तो आप ये तो कह सकते हैं कि आई यूज टू बी अ गुड बॉय, बट आप ये कतई नहीं कह सकते कि आई वुड बी अ गुड बॉय। तो यहाँ ये स्टेट ऑफ बीइंग है, इसमें नहीं आएगा। बाकी एक्शन में यूज कीजिए। तो वी वुड सिट, हम बैठा करते थे, ऑन द कॉलेज लॉन्स, कॉलेज के पार्क में लॉन्स में बैठा करते थे, एंड ईट, और ईट भी है वुड के लिए, एंड वुड ईट होम कुक्ड फूड, घर के बने हुए खाना खाते थे, फ्रॉम हर हाउस, उसके घर से जो बना आता था वो खाते थे। शी ब्रॉट एन इलेबोरेट मरवारी थाली। इलेबोरेट क्या होता है? इलेबोरेट बहुत ही विस्तृत, बहुत ही बड़ा, तो बहुत ही बड़ा बेहतरीन वो इलेबोरेट वो मरवारी थाली वो लाती थी, इन अ 3-tiered टिफिन बॉक्स। और वो टिफिन बॉक्स ऐसा होता था, तो वो 3-tiered था, 3 परत थी उसकी, मतलब 3, समझ गए ना, 3 डब्बे होंगे, उस टिफिन बॉक्स में वो लाती थी। अब यहाँ पर सवाल जवाब हो रहा है। हाउ इज द फूड इन द रेज? रेज का मतलब जो रेजिडेंस है, जहाँ पर रहता है लड़का, जो है जहाँ रहता है। तो लड़की पूछ रही है, शी सेड, उसने कहा कि कैसा है फूड तुम्हारे रेजिडेंस का, जहाँ तुम रहते हो? नॉट एज गुड एज द सोमानी कैफे, आई सेड। लड़का कह रहा है कि मैंने कहा कि उतना अच्छा नहीं है जितना कि सोमानी कैफे है। ओके, वी ईट फेसिंग द रेड ब्रिक कॉलेज बिल्डिंग, सॉरी ईट कह रहा हूँ मैं, वी सैट, आई एम सो सॉरी, वी सैट, हम बैठ गए, फेसिंग द रेड ब्रिक कॉलेज बिल्डिंग। यहाँ पर फेसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हम बैठ गए, क्या करते हुए बैठे? तो रेड ब्रिक कॉलेज बिल्डिंग, वो लाल ईंटों से बना हुआ जो कॉलेज का बिल्डिंग था, उसको फेस करते हुए हम बैठ गए। ग्रामर भी सीखते रहे बीच बीच में। द विंटर सन वार्म्ड अस एज वेल एज हर कोल्ड टिफिन बॉक्स। तो विंटर यानी कि वो सर्दियों का मौसम था, और सर्दियों में जो सूरज निकलता है, उस सूरज ने हमें तो गर्माहट पहुंचाई ही थी, साथ ही साथ उसने उस कोल्ड टिफिन बॉक्स को भी गर्माहट पहुंचा दी थी। ठंडा सा टिफिन बॉक्स हो गया था, तो एज वेल एज का मतलब उसके साथ साथ। आई एट 3 ऑफ हर 4 चपातीज, उसके 4 चपातीज थे, उसमें से 3 तो मैंने ही खा लिए। एंड मोस्ट ऑफ द पालक दाल अलॉन्ग विद इट, और उस चपाती के साथ पालक दाल, मतलब पालक और दाल मिक्स था, वो हमने खाए, मतलब मैंने खाए, वो कह रहा है। शी नेवर टच्ड द स्वीट चूरमा, जो मीठा चूरमा आता था, शी नेवर टच्ड, वो कभी छूती भी नहीं थी। आई एट इट विद अ प्लास्टिक स्पून, मैंने इसको खाया एक प्लास्टिक स्पून के साथ। ठीक है। हाउ इज योर रूम, शी सेड, उसने मुझसे पूछा अचानक, अच्छा तुम्हारा कमरा कैसा है? लाइक एनी अदर रेज रूम, जैसे और भी रेजिडेंस के जो रूम होते हैं बिल्कुल वैसा ही है। बेसिक बुक्स, बास्केटबॉल्स एंड बेड लिनेन, वही है कि बेसिक चीज़ें जो होती है वो है, कुछ किताबें हैं, बास्केटबॉल्स है, और बेड लिनेन का मतलब क्या होता है? बेडशीट है, तकिया कवर, यही सब है। डू यू कीप इट क्लीन, लड़की कहती है, क्या तुम इसको साफ रखते हो? आई शुक माई हेड एंड ग्रीन, मैंने मुंडी ऐसे हिलाया। ग्रीन, ग्रीन का मतलब मुस्कुराना, दांत दिखाते हुए मुस्कुराना, मुस्कुराया। व्हाट, यू डोंट क्लीन इट रेगुलरली, क्या तुम इसको बिल्कुल सही मतलब रेगुलरली इसको साफ नहीं करते हो? वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार करता हूँ। ऑफुल, कितना गंदा है, यक। आई डोंट हैव 6 सर्वेंट्स लाइक यू डू मिस रिया, उसने, लड़के ने कहा कि मिस रिया, मेरे पास 6 सर्वेंट्स नहीं है जैसे तुम्हारे पास है। यहाँ यू डू का मतलब है जैसे आई डोंट हैव 6 सर्वेंट्स लाइक यू डू हैव, जैसे तुम्हारे पास है, या यू हैव कह लो, अगर डू हटा दो तो यू हैव कह लो, जैसे तुम्हारे पास। आई वॉन्ट टू सी योर रूम, मैं तुम्हारा कमरा देखना चाहती हूँ। यू कांट, आई सेड, मैंने कहा तुम नहीं देख सकती, गर्ल्स आर नॉट अलाउड, लड़कियां अलाउड नहीं है। आई नो, जस्ट किडिंग, मुझे मालूम है, बस मजाक कर रही थी। शी लाफ्ड, वो हंस बैठी।
हाउ इज़ योर फैमिली, आई सेड, मैंने पूछा तुम्हारी फैमिली कैसी, परिवार कैसा है? सेम वैसे ही है, माई ब्रदर्स, मेल कजन्स एंड अंकल्स आर बिजी प्लानिंग हाउ टू इंक्रीज देयर वेल्थ। मेरे भाई, कज़न, चाचा लोग बस वो बिजी हैं इसी प्लान में कि कैसे और भी वेल्थ को, धन को इंक्रीज किया जाए। द विमेन आर गशिंग ओवर देयर लास्ट शॉपिंग ट्रिप। और जो औरतें हैं वो गश ओवर यानी कि गप्पे मार रही हैं, बातें कर रही हैं। वो गश ओवर क्या होता है कि आप ऊंची आवाज में उस चीज के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, तो वो बातें कर रही हैं किस चीज पर? ओवर देयर लास्ट शॉपिंग, पिछली बार जो शॉपिंग ट्रिप पे वो गई थी उसके बारे में बातें कर रही। और फिगरिंग आउट, और ये अंदाजा लगा रही, फिगर आउट कर रही, विच मैरिज टू अटेंड नेक्स्ट, कि अब कौन सा मैरिज है जिसको हमें अटेंड करना है, ऐसा वो फिगर आउट कर रही है। गुड, एवरीथिंग इज नॉर्मल देन, आई सेड, मैंने कहा ठीक है, सब कुछ तो ठीक ही है। आई बॉट अ गिटार, शी सेड, उसने कहा मैंने गिटार खरीदा है। नाइस, अच्छी बात है ये। आई बेरली टॉक टू एनी वन एट होम, बहुत मुश्किल से, बेरली का मतलब ना के बराबर ही मैं घर पर किसी से बात करती हूँ। मी एंड माई गिटार, मैं और मेरा गिटार, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। यू टॉक टू मी, आई सेड, मैंने कहा तुम मुझसे बात करती हो। इवन दो यू ईट ऑल माई लंच, शी सेड एंड स्मैक द साइड ऑफ माई हेड। इवन दो, भले ही, यानी कि यहाँ तक कि तुम ईट माई ऑल लंच, तुम मेरा सारा लंच खा जाते हो, उसने कहा, तब भी मैं तुमसे बात करती हूँ। स्मैक द साइड ऑफ माई हेड, हेड पे ऐसे मारा, ऐसे करके मारा है, भले ही तुम मेरा लंच खा जाते हो, ऐसे मार करके बोला, इस तरीके से। डू यू लाइक मी, आई सेड, मैंने कहा डू यू लाइक मी, मुझे पसंद करती हो? शी हैड हर्ड दिस टू मैनी टाइम्स, उसने कई बार, देख रहे, टू मैनी है, बहुत बार उसने ये बात सुनी थी। नॉट अगेन माधव, प्लीज माधव यार, दोबारा ऐसा मत करो यार। शी ले डाउन ऑन द ग्रास, वो घास पर लेट गई। शी वोर अ वाइट एंड मरून सलवार कमीज, उसने वाइट और मरून कलर का सलवार कमीज पहना हुआ था, एंड अ ब्लैक कश्मीरी कार्डिगन, और एक काले रंग का कश्मीरी जो स्वेटर होता है। कार्डिगन क्या होता है? स्वेटर होता है ना, जो आगे से ऐसे खुला रहता है, बटन ऐसे बंद कर सकते हो, इस तरह का जो ओपन, लड़कियों का देखा होगा ऐसा, जो स्वेटर होता है, वो पहना हुआ था। विच शी हैड रिमूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन द ग्रास नेक्स्ट टू हर, तो उसने अपने स्वेटर को उतार दिया था, एंड प्लेस्ड ऑन द ग्रास नेक्स्ट टू हर, अपने बगल में, जहां वो लेटी थी, अपने बगल में उसने स्वेटर को रख दिया था। शी स्क्रंच्ड हर आईज टू अवॉइड द सन, और ऐसे लेटी हुई थी, और चूंकि सूरज की रोशनी आ रही थी तो उसने आंखों को स्क्रंच, मतलब एकदम ऐसे कर लिया था, भींच सा लिया था, छोटा कर लिया था। आई शिफ्टेड एंड सैट इन फ्रंट ऑफ हर, मैं शिफ्ट हुआ थोड़ा सा और उसके सामने बैठा। सो माई शैडो वुड कवर हर फेस, ताकि मेरी जो परछाई है वो उसके फेस को कवर कर लेगी। यहाँ पर वुड का मतलब है विल का पास्ट टेंस वुड है। आह दैट्स नाइस, कितना अच्छा है। टॉल शैडी ट्री, मेरे लंबे छायादार पेड़, थैंक यू, इस तरीके से उसने कहा। पीपल इन कॉलेज टॉक अबाउट अस, लोग, मतलब जो कॉलेज में लोग हैं हमारे बारे में बातें करते। हाउ वी आर ऑलवेज टुगेदर, हम कैसे हमेशा एक साथ रहते, ऐसा मैंने कहा उससे। सो लेट देम, तो बातें करने दो ना। एज लॉन्ग एज वी नो देयर इज नथिंग बिटवीन अस, जहाँ तक हम जानते हैं, एज लॉन्ग एज वी नो, जहाँ तक हम जानते हैं, देयर इज नथिंग बिटवीन अस, हमारे बीच ऐसा कुछ है तो नहीं। आई टिल्टेड माई बॉडी साइडवेज इन प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब है कि आप किसी बात से सहमत नहीं है तो आप मुंह फुला लेते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हो, प्रोटेस्ट है। और टिल्ट का मतलब होता है टेढ़ा करना। तो जहां पर वो सूरज के सामने बैठा था कि भाई सूरज की रोशनी उस लड़की के चेहरे पर ना पड़े, उसकी शैडो पड़े, वहीं पर इस बात से वो खफा होकर के कि हमारे बीच तो ऐसा कुछ है नहीं, ऐसे वो टिल्ट हो गया साइडवेज, मतलब एक तरफ तिरछा ऐसे टिल्ट हो गया। द सन वॉज बैक ऑन हर फेस, और सूरज फिर उसके चेहरे पर आ गया, सूरज की रोशनी। वॉट शी सेड, क्या उसने कहा। एंड कवर्ड हर आइज, यहाँ कवर्ड होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक, कवर्ड हर आइज विद हर हैंड, उसने बस ऐसे अपने हाथ से अपनी आंखों को कवर कर लिया, सूरज की रोशनी आ रही थी। वेयर डिड माई ट्री गो, अरे मेरा पेड़ कहाँ चला गया, मतलब वो पेड़ बन करके सामने था तो वो मूव हो गया गुस्से में, वो कह रहे हो वो मेरा पेड़ कहाँ चला गया, मतलब बड़ा अच्छा मजाक दोनों में चल रहा है। द ट्री इज नॉट फीलिंग अप्रिशिएटेड, अब लड़का कह रहा है तुम्हारा जो पेड़ है वो अप्रिशिएटेड महसूस नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि उसके शान में कुछ बोला नहीं जा रहा है, उसकी इंसल्ट से हो रही है। What do you mean, क्या मतलब है तुम्हारा। Why is there nothing between us, क्यों हमारे बीच कुछ भी नहीं है। I said, मैंने कहा, my upper body is still bent to the side,
और मेरी जो अपर बॉडी अभी भी ऐसे साइड में ही थी। क्यों नहीं हमारे बीच कुछ भी? इस तरीके से। शुड देयर बी, क्या होना चाहिए क्या? उसने पूछा, होना चाहिए क्या? फर्स्ट कैन यू सिट लाइक यू वर सिटिंग बिफोर, पहले वैसे बैठोगे जैसे तुम पहले बैठे हुए थे, पेड़ बन जाओ। एक मिनट। सो पीपल डोंट थिंक यू आर वियर्ड, ताकि लोगों को ये ना लगे कि तुम वियर्ड हो। एंड माई डेलिकेट स्किन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सन, और मेरी ये जो नाजुक सी जो त्वचा है वो भी सूरज की रोशनी से प्रोटेक्ट हो जाएगी। वैसे बैठ जाओ ना पहले, जैसे पहले बैठे थे। आई सेट अप स्ट्रेट वंस अगेन, फिर से मैं ऐसे सीधे बैठ गया। बेटर, शी सेड, उसने कहा हाँ अब अच्छा है। आई नीड अ पिलो, यार मुझे तकिया चाहिए। मूव फॉरवर्ड, तनिक आगे खिसको ना। ट्री, पेड़। शी पुट हर हेड इन माई लैप, उसने अपने सर को मेरी गोद में रख दिया। नाइस, नाउ व्हाट डू वांट पिलो ट्री, मेरे तकिया पेड़, क्या चाहिए तुम्हें? आई हैड had many such arguments with her over the past month, पिछले कई महीनों में। आई हैड, ये हैड का मतलब है, ये हैड हमारा पास्ट परफेक्ट वाला हैड है, और ये आर्गुमेंट के लिए जो एक हैव होता है ना, जैसे हैव अ सीट, हैव अ फन, तो हैव एन आर्गुमेंट, उसका ये थर्ड फॉर्म है। तो आई हैड मेनी सच आर्गुमेंट्स, कई इस तरह के आर्गुमेंट्स हो चुके थे हमारे ओवर द पास्ट मंथ, पिछले कुछ महीनों में। शी हैड बिकम एन एक्सपर्ट, वो एक्सपर्ट बन चुकी थी एट डॉजिंग द इशूज। डॉज का मतलब है टाल मटोल करना, इधर तुरंत मैटर बदल देना, तो मैटर बदलने में, इशू को टाल मटोल करने में एक्सपर्ट हो चुकी थी। ऑलवेज गेटिंग अवे विद सम नॉनसेंस, हमेशा कुछ नॉनसेंस बोल करके वो बच जाती थी। लाइक नाउ, जैसे कि इस वक्त वो कर रही थी। गिव मी योर कार्डिगन, आई सेड, मैंने कहा कि अपना स्वेटर लाओ, कार्डिगन लाओ। वाई आर यू कोल्ड, एक मिनट, गिव मी योर कार्डिगन, अच्छा मैंने कहा कि गिव मी योर कार्डिगन, अपना स्वेटर दो। वाई, अच्छा वाई आर यू कोल्ड, क्यों तुम ठंडे हो? अच्छा उस लड़की ने बोला क्यों तुम ठंडे हो? इट्स अ गर्ल स्वेटर, ये लड़कियों का स्वेटर है। पिलो ट्री, मेरे तकिया पेड़। शी सेड एंड गिगल, वो बोली और गिगल मतलब हंस, अजीब से हंसते हैं ना, गिगल मतलब कि हा हा हा, अजीब से हंसते हैं, मजाक सब करके हंसते हैं, तो ऐसे गिगल किया उसने। आई प्लेस द स्वेटर ओवर माई हेड, अब मैंने क्या किया कि वो स्वेटर लिया और प्लेस्ड ओवर माई हेड, मैंने अपने सर पर स्वेटर को रख लिया। इट हिड माई फेस, तो इस स्वेटर ने मेरे चेहरे को छुपा दिया। वॉट, शी सेड, उसने कहा अब क्या? आई सेड नथिंग, मैंने कहा कुछ भी नहीं। आर यू सल्किंग, सल्क मतलब था मुंह फुलाना, क्या तुम मुंह फुला रहे हो? माई टॉल ट्री, मेरे लंबे पेड़। शी सेड, उसने कहा। आई डिडेंट रिस्पॉन्ड, मैंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। शी पुल्ड द स्वेटर टुवर्ड्स हर, अब ऐसे अंदाजा लगाइए, कल्पना कीजिए कि स्वेटर है, उसके चेहरे पर ऐसे स्वेटर है। अब लड़की ने स्वेटर को ऐसे लिया और थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा। अब लड़की कहाँ पर है? ये लड़का है, इसने स्वेटर डाला है, लड़की यहाँ गोद में है, सर उसका गोद में, तो उसने ऐसे लिया, स्वेटर को अपनी तरफ किया। ओके, स्वेटर टुवर्ड्स हर सो दैट बोथ आवर फेसेस केम अंडर इट, ताकि हम दोनों के चेहरे उस स्वेटर में आ जाए, स्वेटर के नीचे आ जाए। यस सल्की मैन, व्हाट्स द इशू, अब ऐसे करने के बाद उसने बोला कि हाँ अब बताओ मेरे मुंह फुलाए हुए मैन, क्या मुद्दा है? शी सेड, उसने कहा। हर फेस अपसाइड डाउन एंड ह्यूज, अब उसका जो चेहरा था ऑफकोर्स अपसाइड डाउन था, क्योंकि ऐसे लेटी हुई थी तो इस तरीके से चेहरा था, अपसाइड डाउन था। गिवन दैट इट वॉज सो क्लोज टू मी, गिवन का मतलब तो ध्यान में रखते हुए, इस बात का ध्यान में रखते हुए, इट वॉज सो क्लोज टू माइंड, अच्छा उसका चेहरा मेरे चेहरे से काफ़ी क्लोज था। आई डिड नॉट रिस्पॉन्ड, मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया। शी ब्लू ऑन माई फेस, उसने मेरे फेस पे थोड़ा सा ऐसे किया। बट आई डिड नॉट रिएक्ट, मैंने रिएक्ट नहीं किया। एवरी वन हेयर मस्ट बी फाइंडिंग दिस सो क्रीपी, शी सेड, उसने कहा कि सबको अजीब सा लग रहा हो। क्रीपी मतलब सब बहुत ही अजीब महसूस कर रहे होंगे, क्रीपी मतलब खराब, अजीब सा महसूस कर रहे होंगे। आर फेसेज अंडर द स्वेटर, हम दोनों के चेहरे स्वेटर के नीचे, मतलब स्वेटर के अंडर में है। लोगों को क्या लग रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं? Nobody cares, I said, मैंने कहा किसी को फर्क नहीं पड़ता यार। I thought you said everyone talks about us, मैंने सोचा कि तुमने कहा कि सारे लोग हमारे बारे में बात करते हैं। I let out a grunt of protest, let out कि मैंने मतलब दिखाया, let out मतलब क्या होता है कि रिलीज किया, दिखाया मैंने। a grunt of protest, grunt, एक तो grunt ऐसे होता है कि आप
एकदम घुर्राते हो, ग्रंट करते हो। तो ग्रंट और प्रोटेस्ट का मतलब है कि अजीब सा मुंह बनाया होगा कि वो उससे खुश नहीं था, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब उसके विरोध में अजीब सा मुंह फुला लिया होगा। शी लाफ्ड, वो हंसी। आई टुक एम एंड बेंट, अब क्या हुआ? आई टुक एम, मैंने एक एम लिया, एंड बेंट, और मैं झुका। इन अ सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर आई मैनेज्ड टू प्लेस माई लिप्स ऑन हर्स, एक सेकेंड के अंदर किसी भी तरीके से मैंने अपने होठों को उसके होठों से सटा दिया। प्लेस्ड माई लिप्स, अपने होठों को रख दिया, ऑन हर्स, उसके होठों पे रख दिया। डिस्पाइट हर फेस बीइंग अपसाइड डाउन, इसके बावजूद कि उसका जो चेहरा था अपसाइड डाउन था, मतलब उसका चेहरा ऐसे था, उसका चेहरा ऐसे था, ऐसे होठों को रख दिया। स्पाइडरमैन किसेस लाइक दैट, इस तरीके से तो स्पाइडरमैन ही किस करते हैं। इट इजंट ईजी, ये इतना आसान नहीं है। पता नहीं मुझे हंसी क्यों आ रही है पढ़ के। एनीवेज गाइस, आई वुडंट एडवाइज इट इफ यू आर किसिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। आई वुडंट, मैं एडवाइज नहीं करना चाहूंगा, वुडंट मतलब कि ऐसा मैं नहीं ऐसा एडवाइज करना चाहूंगा। इफ यू आर किसिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप किसी को पहली बार किस करते हैं तो इस अंदाज में तो कतई ना करें। शी स्प्रैंग अप, वो उछल गई। एज शी रोज, जैसे वो उठी। हर फोरहेड हिट माई चिन, उसका ये जो फोरहेड है, ये फोरहेड ये ऐसे थी ना, तो ये फोरहेड, उसका ये चिन, तो इसके फोरहेड ने उसके चिन को ऐसे हिट किया। आई बिट माई टंग, और उस वजह से मैंने अपने, मतलब मेरी जुबान कट गई, मतलब होता है ना वो दांत टंग में लग जाना, तो आई बिट माई टंग। हे शी सेड, उसने कहा, नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है। आई हेल्ड माई माउथ इन पेन, मैंने अपना मुंह पकड़ लिया दर्द के मारे, इस तरीके से। हर फोरहेड हैड हर्ट मी बैडली, उसके इस फोरहेड ने मुझे बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाया था। स्टिल द पेन paled in comparison to the joy I felt from landing my first kiss। अब है कि इतना दर्द हो रहा था, स्टिल द पेन, जो दर्द था वो पेल का मतलब एक तरीके से वो गायब सा हो गया, मतलब धुंधला सा हो गया, पेल हो गया, मतलब कैसे बोलूँ कि जैसे चेहरा कैसे पेल हो जाता है, खिला हुआ चेहरा, पेल मतलब मुरझा गया, वैसे जो पेन था वो भी गायब सा हो गया। इन कंपैरिजन टू, अगर तुलना करें, द जॉय, वो जो खुशी मिली मुझे, आई फेल्ट, जो मुझे महसूस हुई खुशी, फ्रॉम लैंडिंग माई फर्स्ट किस, पहला जो किस लैंड मैंने किया, उससे जो मुझे खुशी महसूस हुई, उस खुशी ने इस दर्द को कहीं ना कहीं पेल कर दिया, इस तरीके से मुझे। एक्सक्यूज मी, आर यू हर्ट, शी सेड, उसने कहा, क्या तुम्हें चोट लगी? आई मेड अ फेस, मैंने मुंह बना लिया, मुंह लटका लिया। लिसन, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, बट वॉट वॉज दैट, लेकिन क्या था ये? शी सेड, लड़की कहती, ठीक है, आई एम सॉरी, बट ये क्या था? अ किस, एक किस था। आई नो व्हाट फॉर, किस था मुझे पता है, बट किस लिए था? आई फेल्ट लाइक इट, मुझे लगा मुझे ऐसा करना चाहिए। शी स्टूड अप, वो खड़ी हो गई। कलेक्टेड हर टिफिन बॉक्स, अपना टिफिन बॉक्स लिया, एंड वॉकड अवे, और वो निकल ली वहां से। आई रैन बिहाइंड हर, मैं उसके पीछे भागा। शी इग्नोर्ड मी, उसने मुझे इग्नोर किया। एंड वॉकड फास्टर, और बहुत तेज तेज वो चलने लगी। आई हेल्ड हर आर्म, मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया। शी स्टॉप्ड, वो रुकी, एंड ग्लेयर्ड एट मी, और मेरी तरफ ऐसे गुस्से में देखा। अंटिल आई लेट गो, जब तक मैंने उसे जाने नहीं दिया, उसने मुझे गुस्से में देखा। शी स्टार्टेड टू वॉक अवे अगेन, और दोबारा वो वापस जाने लगी। आई एम सॉरी, ओके, मुझे माफ कर दो। आई सेड एंड ब्लॉक्ड हर वे, मैंने उसका रास्ता रोका, मैंने कहा प्लीज आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आई थॉट यू लाइक मी, मुझे लगा तुम मुझे पसंद करती हो। माधव प्लीज अंडरस्टैंड, उसने कहा, माधव प्लीज समझो, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद ऑल दिस, ये इन सब चीजों के साथ मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूं। आई रियली लाइक यू, आई रियली लाइक यू रिया। लड़का कहता है, रिया मैं वाकई तुमसे, मतलब तुम्हें पसंद करता हूं। यू मीन सो मच टू मी, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। यू आर द रीजन आई हैव सर्वाइव्ड इन दिस प्लेस, सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम ही वो कारण हो कि मैं इस प्लेस में, ये जो कॉलेज है यहां पर मैं सर्वाइव कर पाया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। सो अप्रिशिएट व्हाट वी हैव, तो इसको अप्रिशिएट करो ना, इसकी सराहना करो जो हमारे पास है। डोंट स्पॉइल इट, लड़की ने कहा, इसको खराब मत करो, जो भी है उसको अप्रिशिएट करो। व्हाट डू वी हैव, क्या है हमारे पास? लड़का कह रहा है, व्हाट एम आई टू यू, क्या हूं मैं तुम्हारा, क्या रिश्ता है हमारा? इफ वी किस, अगर हम किस करते हैं, वी हैव समथिंग, हमारा कुछ है। इफ वी डोंट देन नथिंग, शी सेड, उसने कहा, अच्छा अगर हम किस करते हैं तो हमारा कुछ है, और किस नहीं करते तो हमारा कोई रिश्ता नहीं, कुछ भी नहीं है। आई केप्ट क्वाइट,
मैं चुप बैठ गया। शी लुक्ड एट मी फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ देर उसने मुझको देखा। शी शुक हर हेड, हाँ ऐसे करके मुंडी हिलाई। इन डिसअपॉइंटमेंट, कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट हो गया है, ऐसे करके मुंडी हिलाई। टर्न हुई एंड वॉकड ऑफ। वॉक ऑफ का मतलब है निकल ली वहां से। आई सॉ हर रीच द मेन गेट, मैंने उसे देखा मेन गेट पहुंचते हुए। यहाँ पर जो सॉ है ना, जब हम किसी को देखते हैं कुछ करते हुए, तो उसके बाद या तो ये हम बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं या जिरेंड भी लगा देते हैं। कई बार हम रीचिंग भी कह सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने उसको देखा चाय पीते हुए, तो आई सॉ हर या हिम टेकिंग टी, ऐसे भी कह सकते हैं अगर हमने सिर्फ चाय पीने का प्रोसेस देखा। अगर मेरे सामने उसने चाय वाय पीकर खत्म कर लिया तो मैं बोलूँगा कि आई सॉ हर टेक टी, ये फर्क होता है। तो आई सॉ हर रीच द मेन गेट, तो मेरे सामने मेन गेट पहुंच गई, मैंने देखा। एंड गेट इनसाइड हर ब्लू कार, अपने ब्लू कार में चली गई, ऐसा मैंने देखा, इसलिए गेट लिखा है, गॉट नहीं लिखा है। ओनली देन डिड आई रियलाइज, तभी मैंने रियलाइज किया। जब ओनली देन आता है ना शुरू में, ऐसे कई शुरू में जब आते हैं तो इन्वर्जन हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब आपको पहले लगाना पड़ता है। सुना होगा नो सूनर डिड आई, नो सूनर हैड आई, हार्डली हैड आई सुना होगा। ओनली देन डिड आई रियलाइज, तब मैंने रियलाइज किया कि आई स्टिल हेल्ड हर कार्डिगन इन माई हैंड, उसका स्वेटर तो मेरे हाथ में रह गया, मैंने रियलाइज किया। अब समझ रहे हैं ना जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि पढ़ के मुझे हंसी सी भी आ रही है। तो एनीवेज, आई डिडंट नो इफ शी वुड कम टू प्ले बास्केटबॉल विद मी, मुझे मालूम नहीं था। आई डिडंट नो, इफ का मतलब है कि हम जब अंदाजा लगाते क्या ऐसा होगा नहीं होगा तो इफ लगाते हैं। आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था कि क्या वो आएगी। तो जब हम नारेशन में बोलते हैं ना इफ वेदर लगाते हैं, तो इफ शी वुड कम, वो आएगी टू प्ले बास्केटबॉल विद मी, मेरे साथ बास्केटबॉल खेलने आएगी। आफ्टर द कार्डिगन इंसिडेंट, ये जो स्वेटर वाला जो हादसा हुआ इसके बाद। टू माई सरप्राइज, और ऐसा कहा जाता है टू माई सरप्राइज का मतलब कि मैं चकित रह गया, तो टू माई सरप्राइज मैं चकित हो गया कि शी डिड, वो आई। ऑल स्वेल्ट इन अ न्यू नाइक टॉप एंड वाइट शॉर्ट। ऑल स्वेल्ट क्या होता है? स्वेल्ट हम किसी को, लड़कियों को ही खासकर बोलते हैं, जब बहुत ही पतली दुबली बेहतरीन लगे, वाह स्वेल्ट हम बोलते हैं, एडजेक्टिव है लड़कियों के लिए। ऑल स्वेल्ट इन अ न्यू नाइक है ना, नाइक टॉप एंड वाइट शॉर्ट्स। तो इस ब्रांड का, नाइक ब्रांड का टॉप और वाइट शॉर्ट्स उसने पहना हुआ था। वी प्लेड विदाउट मच कॉन्वर्सेशन, बिना ज़्यादा बात किए हुए हमने गेम को शुरू किया, हमने खेला। यूजुअली वी वुड स्टॉप टू चैट एवरी 5 मिनट्स, हर 5 मिनट पे हम स्टॉप हो जाते थे। वुड है ना, पास्ट को दिखा रहा है, हम चैट किया करते थे। टुडे, आज, शी फोकस्ड ऑन द बॉल लाइक अ सोल्जर डज इन कॉम्बैट विद एन एनिमी। टुडे, आज, शी फोकस्ड ऑन द बॉल, आज जो उसने बॉल को फोकस किया है, लाइक अ सोल्जर, जैसे एक सोल्जर करता है, एक आर्मी मैन करता है, डज करता है इन कॉम्बैट यानी कि युद्ध में करता है, विद एन एनिमी, दुश्मन के साथ। इस तरीके से वो बॉल को फोकस कर रही थी। आई एम सॉरी, ओके, मुझे माफ कर दो, आई सेड, मैंने कहा। प्लेइंग विद हर wasn't as much fun as before, उसके साथ खेलना इस बार उतना फन नहीं आ रहा था जितना पहले था। इट्स फाइन, शी सेड, उसने कहा ठीक है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट अगेन, चलो इसके बारे में बात नहीं करते। आई पुट ऑन अ सॉरी फेस, अच्छा, पुट ऑन अ सॉरी फेस, पुट ऑन का मतलब धारण कर लेना, तो मैंने एक सॉरी फेस बना लिया फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स, अगले 20 मिनट के लिए। फाइनली आई हेल्ड माई ईयर्स, मैंने अपने कानों को पकड़ लिया। एंड स्टूड इन द सेंटर ऑफ द कोर्ट, और जो बास्केटबॉल का जो ग्राउंड, जो कोर्ट होता है, उसके सेंटर में मैं ऐसे कान पकड़ के खड़ा हो गया। इट डिड द ट्रिक, और इसने ट्रिक कर दिया, इसने जादू कर दिया। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। सॉरी, आई ऑल्सो ओवर रिएक्टेड, शी सेड, उसने कहा अब ठीक है, माफ़ कर दो, मैंने भी कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। फ्रेंड्स, दोस्त, शी सेड, उसने कहा दोस्त, बैन दिस वर्ड, आई टेल यू, वो लड़का कह रहा है, मैं कहता हूँ, मतलब ऐसे ही मन में सोचा होगा, बैन दिस वर्ड, इस वर्ड को तो बैन कर दो, ये फ्रेंड्स बहुत ही खराब वर्ड है। यस फ्रेंड्स, आई सेड, मैंने कहा हाँ दोस्त। शी केम फॉरवर्ड टू हग मी, वो आगे बढ़ी मुझे गले लगाने के लिए। आई जेंटली पुश्ड हर अवे, मैंने बहुत ही प्यार से उसे ऐसे धक्का दे दिया, दूर धक्का दे दिया। व्हाट आर यू डूइंग, शी सेड, उसने कहा क्या कर रहे हो। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। प्लीज़ डोंट स्पॉइल व्हाट वी हैव, प्लीज़ खराब मत करो जो हमारे पास है। आई सेड, मैंने कहा, मॉकिंग हर हाई स्ट्रंग टोन, उसका उस वक्त का जो हाई स्ट्रंग मतलब फुल जो एक नर्वसनेस और जो गुस्से में जो बोलते हैं ना हाई स्ट्रंग टोन, उसी टोन को मैंने मॉक किया। मॉक मतलब मैंने मिमिक करते हुए कहा। ऐसे उस वक्त उसने कहा था कि डोंट स्पॉइल व्हाट वी हैव, हमारे पास जो है उसको स्पॉइल मत करो, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। सेम चीज़ इसने भी रिपीट की।
आई स्टॉम्प्ड माई फीट, मैंने अपने पैरों को स्टॉम्प किया, स्टॉम्प मतलब जोर से जमीन पे मारा, एंड वॉकड ऑफ, और मैं भी वॉक ऑफ हो गया, वहां से निकल लिया, वॉकड ऑफ द कोर्ट, मैं उस कोर्ट से निकल लिया, उस ग्राउंड से। शी फॉलोड मी, वो मेरे पीछे आई। इग्नोर गर्ल्स एंड दे कांट लीव यू अलोन, लड़कियों को इग्नोर करो, वो आपको फिर अकेला नहीं छोड़ेंगी, वो फिर भाव देंगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लिखा हुआ है। स्ट्रेंज, अद्भुत, आई डिडंट लुक एट हर, स्ट्रेंज आई डिडंट लुक एट हर, मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। शी स्पोक फ्रॉम बिहाइंड मी, वो मेरे, आई डिडंट लुक एट हर, मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। शी स्पोक फ्रॉम बिहाइंड, वो मेरे पीछे से बोली, ओके ओके आई गेट इट, हाँ ठीक है, मैं समझ गई, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, आई एम अलाउड सम ड्रामा समटाइम्स, तो कभी कभी तो ड्रामा चलता है ना, मुझे अलाउड है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। रियली, वेल आई सेड सॉरी टू, वेल आई सेड सॉरी, मैंने भी सॉरी कहा। वॉट एवर, बाई द वे योर कार्डिगन इज स्टिल विद मी एट द रेजिडेंस, खैर जो भी है छोड़ो, वैसे तुम्हारा स्वेटर अभी भी मेरे पास है मेरे रेजिडेंस में। ओह प्लीज गेट इट टू कॉलेज टुमारो, प्लीज को कॉलेज ले आओ कल, इट्स माई फेवरेट, ये मेरा फेवरेट है। यू वॉन्ट टू कम पिक इट अप, तुम आना चाहती हो उसको लेने के लिए? यू वॉन्टेड टू सी माई रूम, तुम मेरा रूम देखना चाहती थी, राइट? आई सेड, मैंने कहा, शी रेज्ड एन आईब्रो, उसने अपनी आईब्रो ऊपर कर लिए। मैंने कहा कि आना चाहती हो, उसने अपने आईब्रोज को ऊपर कर लिया। रियली, बट हाउ, कैसे? देयर इज ए सिस्टम, एक सिस्टम है। इट इन्वॉल्व्स मी मेकिंग द गार्ड्स हैप्पी वाइल यू रश इनसाइड, तो इट इन्वॉल्व्स मी, ये मुझे इन्वॉल्व करेगा, मेकिंग द गार्ड्स हैप्पी, मैं गार्ड को खुश कर दूंगा, वाइल यू रश इनसाइड, जब तुम अंदर आओगी मैं गार्ड को थोड़े पैसे वैसे देकर खुश कर दूंगा। हॉस्टल में तो ऐसा होता है। यूल स्नीक मी इन, स्नीक मतलब चोरी चुप के तुम मेरे पीछे आओगी। शी सेड, उसने कहा, हर आईज ओपनिंग वाइड, उसकी, यूल स्नीक मी इन, अच्छा यूल स्नीक मी इन, लड़की कह रही है। अच्छा गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं ना कभी ऐसे, मतलब इसको मैंने पढ़ा नहीं है, तो ऑन द स्पॉट में ये देख रहा हूं, तो कई बार ऐसे सेंटेंसेस हैं कि ऐसा लग रहा है कि अच्छा ये क्या है, तो अब मुझे लगता है आगे से ना मैं पहले खुद पढ़ के एक बार देख लूंगा, क्योंकि इतनी कॉन्वर्सेशन है ना दोनों के बीच, तो समझना मुश्किल होता है कि लड़का कह रहा है कि लड़की कह रही है। ओके, तो यहाँ पर है कि यू विल स्नीक मी इन, शी सेड, उसने कहा अच्छा तुम चुपके से मुझे अंदर ले लोगे, मतलब कमरे में अंदर ले जाओगे। हर आइज ओपनिंग वाइड, उसकी आंखें बड़ी बड़ी ऐसे हो गई, और ऐसे बोला, हाँ तुम मुझे चुपके से ले जाओगे, ऐसी वाली फीलिंग है। यू वॉन्ट बी द फर्स्ट गर्ल टू कम टू द रेजिडेंस, यहाँ कम होना चाहिए, सम लिखा है। लड़का कह रहा है कि तुम पहली लड़की नहीं होगी जो तू रेजिडेंस में आ रही, आती रहती है। वी वॉक्ड टुवर्ड्स द ब्रिक लाइन्ड पाथ, ब्रिक लाइन मतलब ईंटों का बना हुआ पाथ होगा, उस पर उसकी तरफ हम वॉक किए टू रुद्रा नॉर्थ, रुद्रा नॉर्थ उसका रेजिडेंस का नाम था। वहाँ पर शी स्टॉप्ड अ फ्यू स्टेप्स बिफोर आई रीच्ड रुद्रा, इससे पहले कि मैं उस रेजिडेंस में पहुँचता उससे कुछ स्टेप्स पीछे वो रुक गई। व्हाट इफ़ वी गेट कॉट, अगर हम पकड़े गए तो? व्हाट इफ, शी सेड, उसने कहा, आई विल बी एक्सपेल्ड, मुझे निकाल दिया जाएगा, बट दे विल स्पेयर यू, लेकिन वो तुम्हें छोड़ देंगे, स्पेयर कर देंगे मतलब माफ कर देंगे, छोड़ देंगे। यू आर अ गर्ल, तुम एक लड़की हो, एंड योर फादर विल हैव एनफ कॉन्टैक्ट, तुम्हारे पापा के इतने बड़े बड़े लिंक होंगे, कॉन्टैक्ट्स होंगे, सो तो लेट्स डू इट, आई सेड, मैंने कहा करते हैं ना यार। आई वेंट अप टू द गार्ड, मैं गार्ड के पास गया, फॉलोड द कोड, आई फॉलोड द कोड, मैंने उस कोड को फॉलो किया। आई टोल्ड हिम टू चेक आउट प्रॉब्लम इन द बाथरूम, मैंने उसको कहा कि बाथरूम में कोई प्रॉब्लम चेकआउट करो, यहाँ चीक लिखा है, चेक होना चाहिए। एंड स्लिप्ड हिम 50 रुपीज़, 50 रुपये मैंने उसको ऐसे स्लिप कर दिया, उसे ऐसे करके दे दिया। ही हैड डन इट फॉर अदर्स बिफोर, सो बिफोर, उसने दूसरों के लिए भी ऐसा किया था, सो ही क्विकली अंडरस्टूड, तो फटाफट समझ गया। ही सॉ रिया इन द डिस्टेंस, उसने दूर रिया को देख लिया। इज शी फ्रॉम आउटसाइड और स्टूडेंट, बाहर की और स्टूडेंट है यहीं की। द गार्ड सेड, गार्ड ने कहा, व्हाट डू यू केयर, आई सेड, मैंने क्या फ़र्क पड़ता है, वाई व्हाट डू यू केयर, तुम क्या इसमें केयर करते हो, बाहर की हो अंदर की हो, जस्ट इन केस, यहाँ केस होना चाहिए, देयर इज एनी ट्रबल लेटर, कहीं बाद में कोई प्रॉब्लम हो गई तो। उसने गार्ड ने कहा, विल देयर बी ट्रबल, क्या कोई प्रॉब्लम होगी? नो, मेक श्योर शी लिव्स इन 30 मिनट्स, गार्ड कहता है नहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगी, बट कोशिश करो कि आधे घंटे में निकल जाए। नो गारंटी विद द न्यू गार्ड, कोई अगर नया गार्ड आ गया तो कोई गारंटी नहीं भाई। तो बस गाइस इतना ही था, फिर अगला हम छठा नंबर देखेंगे, जब उसके कमरे में जाती है तो क्या होता है।
तो आज वाला तो कुछ फनी लगा मुझे, ये छोटा ही था, 5वां कंप्लीट ही हो गया। ठीक है, छोटा भी कभी कभी होना चाहिए, आधा घंटा हो ही गया। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप यूज़ कीजिए, नहीं तो बोली तो मैं पीडीएफ डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, डाल ही देता हूँ। इंग्लिश विद चंदन नाम है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से ले लीजिएगा। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।